जम्मू तक शुक्रवार का दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अहम और भावनात्मक दिन रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती पर दोनों शहरों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। हजरत बल में नेताओं ने उनके मकबरे पर फातिहा पढ़ी। जम्मू मुख्यालय में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे और इसी दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह में 2 नए गेट बाबुल सलाम और बाबुल नूर का शिलान्यास भी किया। एक खास रिपोर्ट देखें। श्रीनगर के हजरत बल में शुक्रवार सुबह से ही एनसी नेताओं का जमावड़ा रहा। फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मंत्री और विधायक सबने मिलकर शेख अब्दुल्ला के मकबरे पर चादर चढ़ाई और फतेहा पढ़ी। नेताओं का कहना था कि शेख अब्दुल्ला सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की बुनियाद रखने वाले व्यक्तित्व थे, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत ढांचा दिया और आम लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने मीडिया से कहा कि शेख अब्दुल्ला ने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में एक तरह की क्रांति ला दी थी। वहीं ज़ादिबल के एमएलए तनवीर सादिक ने जमीन सुधार कानून के असर पर बात करते हुए कहा कि लैंड टू टिलर एक्ट से किसानों को सीधा फायदा हुआ और हम आज भी उनके विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शेर कश्मीर ने ऐसे एक बीज डाला है वो सिक्किम्स के उसमें वो इतना बड़ा इदारा ना कि यहाँ इलाज लोगों का हो रहा था। हर एक चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है और हजारों क्या लाखों जाने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से बचा पाए। उनका जो विजन था उस विजन को लेके और उनका जो रूह है, मैं यही दुआ करती हूँ कि हमें उनकी जो विजन जो उन्होंने इतना बड़ा नजरिया उनका था जम्मू कश्मीर के बारे में, तो अल्लाह करे हम उस नजरिया को आगे लेके चलें और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हर एक शख्स के दिल में है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में और पूरी दुनिया में, शायद वो हम बुला नहीं पा सकते हैं। लैंड टू टिलर या जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हमारी खवातीनों के लिए जितना कंट्रीब्यूशन शेर कश्मीर ने किया शायद वो कोई और नहीं कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह में 2 नए गेट बाब उल सलाम और बाब उल नूर का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर एमएलए तनवीर सादिक ने इसे एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि सीएम हजरत बल की अहमियत को समझते हैं। ये शेख अब्दुल्ला की सोच का हिस्सा था और स्थानीय लोगों की लंबी मांग अब पूरी हुई है। सादिक का मानना है कि इससे यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत देरीना मांग थी कि जो यहाँ के जो 2 मेहराब हैं बाबुल सलाम और बाबुल नूर, उसका आज संगे बुनियाद डाला। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बड़े दिन से पहले ही इसकी कंप्लीशन हो जाए और ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों को सुपुर्द करें। ये एक दरगाह आस्थान है और इसकी जो ये वहाँ से लोग जो ज़ायरीन पूरे जम्मू कश्मीर और बाकी जगहों से आते हैं उनके लिए एक टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत अहम था। वजीर आला ने खुद किया क्योंकि ये शेर कश्मीर का एक मिशन था जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब इसको आगे चला रहे। जम्मू के एनसी मुख्यालय में भी 120वीं जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा और अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सतीश शर्मा ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी लोगों की भलाई और एकता के लिए समर्पित कर दी थी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि शेख अब्दुल्ला बराबरी और सेक्युलरिज्म के प्रतीक थे और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी हटाए जाने को अफसोसजनक बताया और कहा कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में ऐसा काम किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हम दिन मना रहे हैं शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का। हमें एक दुख और भी है कि शेर कश्मीर के नाम की एक छुट्टी रखी गई थी और हमारे अपोजिशन ने, हमारे कुछ लोगों ने एक छोटी सोच, एक तंग दिल सोच के साथ उस छुट्टी को काटा। लेकिन एक देख हम कहते हैं कि शेर कश्मीर किसी छुट्टी के मोहताज नहीं थे। उनका कद बहुत बड़ा था, वो अपने आप में एक विज़न थे, एक आइडियोलॉजी थी उनकी, एक इंस्टीट्यूशन थे और इंस्टीट्यूशन को छुट्टियों की ज़रूरत नहीं होती। इंस्टीट्यूशन हमेशा चलते रहते हैं। शेर कश्मीर की सोच, शेर कश्मीर का विज़न, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी हमेशा चलेगी। इस दिन में हमें खुशी है कि हम उस लीडर को याद कर रहे हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। उसके साथ साथ दुख भी है कि एक रियासत से बन के हम यूटी भी हुए और उस लीडर की 5 दिसंबर की छुट्टी काट के बिना ऐसे हमें बना
लाया गया, इसलिए इस चीज़ का दुख भी है। कार्यक्रम में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मौजूदा प्रशासनिक हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सिचुएशन काफी गंभीर है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यूएलबी चुनाव होंगे। उन्होंने पार्टी में मतभेदों की अफवाहों को झूठा नैरेटिव बताया और कहा कि पार्टी एकजुट है और किसी तरह के फ्रैक्शन की बात बिल्कुल गलत है। फारूक अब्दुल्ला ने महिला विंग से भी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। हर तरफ आसान फेरान मगर अफसोस मैं सिर्फ आज कहूँ कि सन तंजीम के अहदेदार तिमन फर्ज तिम गन लूकन मज फैलावन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतन क्या क्या कोर यथ वरियस मज हेकान कर बल्कि वारिया जाय बूझमुत कि पन्नी अहदेदार जमातस खिलाफ कत कर मैं वो तो खुदा सद पास अकिस वरियस मज कूत हेको कर अकि तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर तान सोरे क्या तमिस थोमुत मो तम पे कर हुकूमतन कोशिश तुंद मुश्किलात दूर करने हर तरफ मेंबर असेंबली दौरान वातान तुंदन मुश्किलातन मज यह तह बोजवी मगर खसखानी कर बे वो बह कत जमात मज तब्दीली अनान वारियन सह ठीक लगा अपुज फोटो हावान पे वो कित दुश्मन रूदमुत बायो यह तंजीम पकने बगैर यीस कालस न अस ठीक करो तंजीम सोरी कह तंजीम तेल हुकूमत तंजीम तेल हुकूमत कहीं। श्रीनगर हो या जम्मू, शुक्रवार को हुई श्रद्धांजलि सभाओं में एक बात साफ दिखाई दी कि शेख अब्दुल्ला की विरासत अभी भी जम्मू कश्मीर की राजनीति, नीतियों और विकास की दिशा को प्रभावित करती है। नेता उस सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जनता बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास की उम्मीद को लेकर आगे देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।